आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो आपके पैसे के लिए आपको बेस्ट वैल्यू देता है। अभी हाल ही में उसने एक फोन रिलीज करा है जो वैल्यू आपको वो फोन दे रहा है 25,000 के अंदर आपको उसकी जैसी वैल्यू कोई भी दूसरा डिवाइस नहीं दे रहा। साथ ही साथ इसमें आपको 2 साल की वारंटी भी देखने को मिलती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इस कंपनी के बारे में हम अपना ओपिनियन नहीं बना पा रहे। फोन तो मुझे एक्चुअली में बहुत स्मूथर साइड लगा है काफी परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में। कोई मेजर कंप्लेन करने वाला पॉइंट नहीं दिख रहा भाई मुझे। और जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है भाई डेफिनेटली एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। पोको F4 5G में जो आपको हार्डवेयर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है एट दिस प्राइस वो आपको दूसरे किसी भी 25,000 तक की रेंज में कोई भी दूसरा डिवाइस नहीं दे रहा। और जो भी आप इसके रिव्यूज वगैरह देख रहे हो वहां पर आपको भर भर के तारीफें देखने को मिल रही हैं, तो वो लोग भी झूठ नहीं बोल रहे। यहाँ पर इस प्राइस के अंदर आपको इससे अच्छा डिवाइस ऑन पेपर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन वो लोग पूरा सच भी नहीं बता रहे। और इस फोन के साथ हमें 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलती है, टोटल 2 साल की वारंटी, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन पहले क्या है पोको की प्रॉब्लम। नंबर 1 एंड द बिग वन, सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं आ रहे, ये प्रॉब्लम नहीं है। अपडेट्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। The update situation and software support is a thing. बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। एंड सिर्फ ये प्रॉब्लम पोको X2 के अंदर नहीं है, पोको M2 Pro हो गया इनका, पोको X3 हो गया। अब देखो यहाँ पर इस गेम में केवल पोको अकेला डिवाइस नहीं है, सभी कंपनीज के फोन में अपडेट्स आने के बाद कुछ न कुछ इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं और आते भी हैं। लेकिन पोको के केस में ये काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें बिल गेट्स, टिम कुक, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी और रतन टाटा सर जैसे बहुत सारे लोग अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टिंग के थ्रू कमाते हैं। और 5 साल पहले जिस तरीके से लोग इन्वेस्ट करते थे, आज वो सिनेरियो कंप्लीटली अलग हो चुका है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहां पर जाकर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और उन सभी प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर आप वहां पर इक्विटी बाय सेल करते हो, ट्रेडिंग करते हो या कुछ भी करते हो, वहां पर आपको जितना आप खर्च कर रहे हो उसका कुछ परसेंट फीस में देना पड़ता है, जिसे हम ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए इसका एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, एम स्टॉक बाई मिराई एसेट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपसे 1 भी रुपए ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाता। एम स्टॉक एक फ्लैट फ्री मॉडल पर चलता है। आपको यहाँ पर सिर्फ एक बार पैसा देना है, उसके बाद आप चाहे इक्विटी बाय करो या सेल करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, जितने भी IPOs आते हैं वहां पर एंट्रीज लो, आप कुछ भी करो। इस ऐप को आपको दोबारा पैसे नहीं देने, नो हिडन चार्जेस, नो अपर लिमिट्स, नथिंग। अब जैसा कि आप यहाँ पर एक डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो इसका एक मेंटेनेंस चार्ज भी लगेगा। यहाँ पर आप अगर 999 और दे देते हो तो ये मेंटेनेंस चार्ज भी आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। मतलब इस पूरे प्लेटफॉर्म को हमेशा के लिए कंप्लीटली फ्री करना है तो आपको 999 ब्रोकरेज फ्री करने के लिए 999 मेंटेनेंस चार्ज प्लस GST ये देने के बाद आपको लाइफ टाइम तक इस ऐप को और कुछ भी नहीं देना। एम स्टॉक्स एक ग्लोबल ब्रांड है जो पिछले 15 सालों से इंडिया के इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। इस ऐप की टेक्नोलॉजी दोनों लोगों के लिए बेस्ट है, चाहे आप एक्सपर्ट ट्रेडर हो चाहे आप एक नए इन्वेस्टर हो। यहाँ पर आपको 1 क्लिक ऑर्डर अप्रोच, क्विक टॉगल लाइक वॉइस सर्च, एडवांस ऑर्डर ऑप्शन चेन और मेरा पर्सनली फेवरेट प्री क्रिएटेड 1 क्लिक इंडेक्स बास्केट, पे 1 टाइम एंड एंजॉय लाइफ टाइम। तो नीचे दी हुई लिंक पर जाकर अभी इस ऐप को चेकआउट करो और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट करो। लेकिन अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि ऐसा हो कैसे सकता है? चेंज तो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर आया, कोड्स के अंदर आया ना, उसका हार्डवेयर से क्या लेना देना। यहाँ पर हम एंड्रॉइड का एग्जांपल लेंगे क्योंकि बात हो रही है पोको कंपनी की। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो गेम हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। कंपनी 1 गूगल जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, वो अपने एंड्रॉइड को देती है कंपनी 2 को। वो इसके अंदर चेंजेस करते हैं और वो ये अपडेट आपके मोबाइल तक भेज देते हैं। काफी सिंपल सा गेम है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा डीप जाओगे तो यहाँ पर एक और कंपनी की कैटेगरी आती है, वो है फर्मवेयर्स। अब फर्मवेयर्स क्या होते हैं? ये एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की चीज होती है। आप अपने फोन के अंदर टॉर्च जलाना चाहते हो, आपने इस बटन पर क्लिक करा, आपकी टॉर्च जल गई। बिहाइंड द सीन प्रोसेस क्या हुई? आपने जैसे ही इस बटन पर क्लिक करा, आपके डिस्प्ले ने उस क्लिक को रजिस्टर किया और अपने सॉफ्टवेयर को बताया कि यहाँ पर टच किया गया है। अभी प्रोसेसर सिग्नल को मदरबोर्ड के उस यूनिट तक भेजेगा जहाँ पर ये LED लाइट्स लगी हुई हैं और वहां पर उस हार्डवेयर के जलने से पहले उसे इंस्ट्रक्शन देने का काम करेगा
फर्मवेयर। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो हो गया ना वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करता, उसको हार्डवेयर से कम्युनिकेट करवाने का काम फर्मवेयर का होता है। और फर्मवेयर जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, वो भी कोड्स में ही लिखा जाता है, लेकिन उसे लिखा जाता है बहुत ही सिंपल काम करने के लिए। जैसे इस एलईडी के लिए क्या लिखा जा सकता है, या तो इसे ऑन करो या तो इसे ऑफ करो, बस। वहीं पर अगर हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर्स को देखें या एप्स को देखें तो वहां पर जब आप ऐप को खोलते हो तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले एपीआई तक जाएगी, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस तक। वो इसे ओएस को बताएगा, ओएस आपका ये बात ड्राइवर को बताएगा, या एंड्रॉइड के केस में ये सारी बातें कर्नल्स को बताई जाएंगी। अब ये कर्नल जो है वो आगे जाके फर्मवेयर से कम्युनिकेट करेगा, और ये फर्मवेयर हर जगह मौजूद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीवी का रिमोट, आपने वॉल्यूम अप का बटन दबाया, अब यहाँ पर आपने कहाँ पर बटन दबाया, उसका सिग्नल किसे देना है, क्योंकि हमारा रिमोट इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम करता है। आपने जब वॉल्यूम अप का बटन दबाया तो आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइट में कन्वर्ट होगा। तो ये सारा काम कौन करेगा, फर्मवेयर करेगा। और ये जो फर्मवेयर है ये आपके डायरेक्ट स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं होता। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, वो डायरेक्टली आपका जो 128 GB की मेमोरी हो गई या 64 GB की जो मेमोरी है फोन की, उसी के अंदर स्टोर होता है। लेकिन ये जो फर्मवेयर्स रहते हैं इनके लिए मदरबोर्ड के अंदर अलग से मेमोरी यूनिट बनाई जाती है हर चीज के लिए। इसका रीजन क्या है, अगर आपका गलती से ओएस किसी वजह से खराब हो गया या कुछ भी करप्ट हो गया तो उसको दोबारा से रिकवर किया जा सके। आपके जितने भी मदरबोर्ड के अंदर हार्डवेयर लगे हुए हैं ना, वो सारे के सारे हार्डवेयर अपना काम करते रह सकें, इस वजह से उसे अलग से मेमोरी यूनिट में डाला जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो फर्मवेयर्स हैं इन्हें बनाया और इसे इम्प्लीमेंट ऐसे किया जाता है कि कंपनीज इसे बार बार ना छेड़े। वो चाहती है कि ये एक बार डल गए अब हमेशा ही ऐसे रहने चाहिए जब तक आपको बहुत मेजर जरूरत न पड़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैमरे की परफॉर्मेंस बढ़ानी है, उसको लिए आपको अपडेट देना है। अब यहाँ पर आपका सिर्फ ओएस के अपडेट से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर फर्मवेयर का भी अपडेट देना पड़ेगा। वो सेंसर जिस आईएसपी पे लगा हुआ है तो आईएसपी के लिए आपको फर्मवेयर अपडेट देना पड़ेगा ताकि जो भी फोटोज आ रही हैं उसकी प्रोसेसिंग ज्यादा अच्छे से हो सके। तो अब आपका अपडेट आया, आप उसे इंस्टॉल कर रहे हो। अब रीजन कुछ भी हो, भले पावर के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन आ गई, या फिर जब वो इंस्टॉल हो रहा था आपका फोन बंद हो गया क्योंकि उसके अंदर बैटरी नहीं थी, या फिर जो फर्मवेयर के अंदर चेंज किया जा रहा था उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किया गया था। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका फर्मवेयर किसी वजह से करप्ट हो जाए। एक बार अगर ऐसा हुआ उसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता। पोको के साथ भी मेजॉरिटी केसेस में यही होता है। कई लोगों का जो कैमरा डेड हुआ वो जब सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ था उनका तो ठीक हो गया, लेकिन जिनका फर्मवेयर के अंदर दिक्कत आ गई थी उनको वो कंप्लीट रिप्लेस ही करवाना पड़ा। अगर ओएस के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है तो आपका मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना वो सारे के सारे चल सकते हैं, लेकिन अब मान लो आपके फर्मवेयर के अंदर ही दिक्कत आ गई, अब आप ओएस के थ्रू उसको कैसे ही एक्सेस करोगे। ओएस जो हार्डवेयर है उससे बात करने के लिए फर्मवेयर का ही तो रास्ता चुनेगा। फर्मवेयर ही खराब है तो वो उस रास्ते पे आके अटक जाएगा, उसकी हार्डवेयर से बात ही नहीं हो पाएगी। आप उस मेमोरी को ये इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे पाओगे कि भाई जो आपका अंदर फर्मवेयर है उसको डिलीट करो, हमें नया डालना है। फर्मवेयर ही तो आपकी हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की बात करवाता है। इसके बाद पोको की दूसरी प्रॉब्लम है सर्विस सेंटर्स। यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी चीजों के लिए रिजेक्ट किया जाएगा ना जो कि सेंस बनाती ही नहीं है। मतलब अब यहाँ पर पूरी गलती पोको की भी नहीं है। देखो पोको एक सब ब्रांड है Xiaomi का जो सर्विस सेंटर का सीन है ना वो फ्रेंचाइजी लेवल पर चलता है। अगर आप चाहो आप भी अपनी दुकान खोलकर एक सर्विस सेंटर खोलकर उसको ऑथराइज Xiaomi के सर्विस सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हो उसकी फ्रेंचाइजी लेकर। अब यहाँ पर मैंने दुकान खोल ली, मैंने जो टेक्नीशियंस है उसको हायर करा, प्लस बिजली का खर्चा, एम्प्लॉयज को सैलरी देना, बहुत सारी चीजें हैं। उन सब का खर्चा कैसे निकलेगा, अगर मैं फोन्स को ठीक करूंगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को मैं ठीक करूंगा उतना ज्यादा कमीशन मेरा बनेगा। वहीं पर अगर अंडर वारंटी फोन्स हैं वहां पर अगर मैं उन्हें ठीक करूंगा तो मेरा एक फिक्स अमाउंट बनेगा। अब भले ही मुझे एक नट खोलना हो और उसे वापस से टाइट कर देना है तब भी मुझे मान लो 1000 रुपए मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं 10,000 के फोन में 10,000 की चीज ठीक कर दूं तब भी मेरा कमीशन 1000 ही बनेगा। वहीं पर अगर मैं एक 50,000 का फोन है उसमें 10,000 का कुछ ठीक करता हूँ तो मेरा कमीशन आराम से 2 से 3,000 रुपए का बन जाएगा। तो अपना मुनाफा करने के लिए मैं चाहूंगा कि कस्टमर पैसा खर्च करे, ज्यादा से ज्यादा खर्च करे। इसी वजह से अगर कोई अंडर वारंटी अपने फोन को लेकर आता है तो मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा कि वो अंडर वारंटी में कवर ना हो, उसे पैसे देने पड़े। चलो ये भी हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि पोको के अंदर ही क्यों, बाकी फोन्स के अंदर भी फेलियर रेट है लेकिन पोको के अंदर इतना ज्यादा क्यों है। तो यहाँ पर मेरी कुछ हाइपोथेसिस हैं। पहली,
ओल्ड हार्डवेयर। मैं यहाँ पर शुरू करने से पहले फिर से क्लियर कर दूं, ये कंप्लीट हाइपोथेसिस है, मैं प्रूफ नहीं कर सकता इनमें से कोई भी चीज। तो Xiaomi ने यहाँ पर बहुत सारे मदरबोर्ड्स वगैरह बनाए होंगे अपने मान लो के MI के प्रीमियम फोन्स के लिए। तो यहाँ पर उस मदरबोर्ड के अंदर कोई दिक्कत आ गई तो Xiaomi यहाँ पर शायद क्या करता है, उन ओल्ड मदरबोर्ड्स को जो रिजेक्ट हो चुके हैं MI के प्रीमियम फोन्स के लिए, उनको वापस से उनके पहले स्टेप पर लेकर जाता है, उनको रिफर्बिश करता है और फिर उसे शायद पोको के डिवाइसेस में यूज करता है। तो अब क्योंकि वो एक रिजेक्टेड पीस था, उसको ठीक करा गया है, तो यहाँ पर उसका जो फेलियर का रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि हमें पोको के साथ देखने को मिलता भी है। रीजन नंबर 2, टाइम। देखो कोई भी अपडेट्स होते तो कोड्स ही हैं, कोड्स को जब आप रन करवाते हो तो उसमें प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो अब यहाँ पर उसको फिक्स करने के लिए कंपनी को चाहिए टाइम। टाइम इज इक्वल टू मनी। पोको के फोन हमें जिस प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में मिलते हैं, जिस हार्डवेयर के साथ मिलते हैं, वहां पर शायद जब वो फोन बेचता है तो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाता कि वो इतना ज्यादा टाइम उस फोन के लिए लगाए। उनका यहाँ पर फोकस यही है, एक बार फोन को रिलीज कर दिया, अच्छे दाम पर आपको अच्छा फोन मिल गया, अब उसके बाद उसमें बग्स फिक्स करना, उसमें बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव करते रहना, उसके लिए टाइम चाहिए। वो टाइम अगर वो लोग लगाएंगे तो बाकी चीजों पर कब काम करेंगे? इतना ज्यादा प्रॉफिट लिया ही नहीं है कि उस पर काम किया जाए लगातार। रीजन नंबर 3, मेजॉरिटी पीपल्स डोंट केयर। आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं ना, उनसे 2 सवाल पूछो। पहला कि आपका जो फोन है वो किस एंड्रॉइड वर्जन पे चल रहा है। दूसरा, आपने लास्ट अपडेट कब करा था। अब यहाँ पर 10 में से 6 से 7 लोग ऐसे होंगे जिनका फोन या तो पुराने वर्जन पे चल रहा होगा या फिर उन्हें अपडेट याद भी नहीं होगा कि उन्होंने लास्ट अपडेट कब करा था। और यही सच्चाई है, मेजॉरिटी लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उनको पता भी नहीं रहता अपडेट आया नहीं आया, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो इसी वजह से उन्हें इस चीज पर फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। तो अब यहाँ पर पोको इन सबको फिक्स करने के लिए कुछ कदम तो डेफिनेटली उठा रहा है। पहला, अगर आपका मदरबोर्ड में कोई दिक्कत आ गई है, कुछ भी फोन के अंदर दिक्कत आ गई है और वो अंडर वारंटी है, और यहाँ पर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अगर कंपनी वाले, सर्विस सेंटर वाले अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं तो उनका जो कोटेशन है वो आप लो, उसे लेकर आप पोको को मेल कर सकते हो या फिर ट्विटर पर आकर पोको को टैग कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे। दूसरा स्टेप जो पोको ने लिया है, पोको X3 Pro के अंदर आपको 6 महीने की वारंटी एक्सटेंड कर दी है। पोको F4 के साथ आपको 2 साल की वारंटी दे रहा है, लेकिन देयर इज अ कैच। आप एक ऐसी चीज दे रहे हो जो मेजॉरिटी नहीं दे रही। आइको की बात करें, वो भी आपको एक्सटेंडेड वारंटी दे रहा है 1 साल का, लेकिन वो भी जनता को नहीं बताता। पोको आपको दे रहा है, वो भी जनता को नहीं बता रही इतनी उछल उछल के। यहाँ पर अगर 9 की जगह 10 5G बैंड हो जाते हैं ना, तो उछल उछल के बताया जाता है कि हमारे फोन में 10 है, 9 नहीं है। लेकिन एक पूरे साल की एक्सटेंडेड वारंटी, मतलब 2 गुना बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को, उसे बताया ही नहीं जा रहा ढंग से। एक छोटा सा स्टार लगाकर यहाँ पर बस छोटा छोटा लिख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज नहीं चाहती कि आपको पता चले कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है। रीजन यहाँ पर सिंपल है, मेजॉरिटी अगर पोको का F4 किसी ने लिया, उसको ये चीज नहीं पता है। 1 साल के बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसका 2 ही नेचुरल रिएक्शन होगा, या तो फोन को चेंज कर दो या फिर ठीक करवाना है तो पैसे देकर ठीक करवा दो। और मोस्टली प्रोडक्ट्स के अंदर 1 साल की ही वारंटी आती है, तो शायद वो सर्विस सेंटर पर जाकर ये पता भी नहीं करना चाहेंगे कि आपका फोन जो है वारंटी में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या है? अपडेट करना छोड़ दें? हाँ, छोड़ दो। अगर आपका फोन 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, देखो मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी आपके लिए जरूरी है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? ये एक ऐसी चीज है जो करो तो भी दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत। लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैंने आसपास जो देखे हैं, उनका जो सिक्योरिटी अपडेट है वो पिछले साल 2021 के पास ही चल रहा है। ऐसी कोई खास दिक्कत उन्हें नहीं आती। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है, 2 साल फोन को होने वाले हैं, अब कोई भी अपडेट आए ना करो। दूसरा, जब फोन को अपडेट कर रहे हो तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो। जो हो रहा है होने दो। एक बार आपने इंस्टॉल का बटन दबा दिया, फोन से बिल्कुल दूर हट जाओ। बहुत सारे लोगों को ये चुल रहती है कि भाई फोन को ऑन करें, जल्दी से ऑन हो, जल्दी से ऑन दो, इतना टाइम क्यों ले रहा है? भाई बहुत सारी चीजें बैकएंड में चलती रहती हैं, टाइम लगता है, लगने दो। जब तक होम स्क्रीन खुलकर नहीं आ जाती, जब तक वो नहीं कहता कि स्वाइप अप टू अनलॉक, तब तक फोन को मत छेड़ो। तीसरा, फोन को डेफिनेटली चार्ज करके रखो। आईफोन्स वगैरह में 50% से नीचे अगर फोन है तो आपके अपडेट्स नहीं होते, इंस्टॉल का ऑप्शन आता ही नहीं है। या तो आप चार्ज में लगाओ या फिर 50% से ऊपर रखो। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आपको अपडेट करना है, फोन को चार्ज में लगाकर अपडेट करो। लास्ट, इस चीज से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड यही करता हूं कि आप वाईफाई के थ्रू अपने फोन को अपडेट करो। तो बस मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पोको F4 आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा है। आपको एक अच्छा बेहतरीन चीज मिल रही है बेहतरीन प्राइस के अंदर, लेकिन उसका रिस्क भी है जो पास में हमने देखा है। तो ये डेफिनेटली आपकी कॉल होने वाली है।
मैं या जो भी एक समझदार बंदा होगा वो डेफिनेटली नहीं पढ़ना चाहेगा। अगर रिकमेंड कर दिया, फ्यूचर में कोई दिक्कत आई, हमें गाली पड़ेगी। इस प्राइस के अंदर हम रिकमेंड नहीं कर रहे, वो भी एक गलत बात है। हो सकता है दिक्कत ना आए, जब 2 साल का प्रॉमिस करा है शायद ना आए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोच समझ के खुद डिसीजन लेना। मैं पर्सनली अगर मेरी बात करूं तो मैं शायद इसकी अच्छाइयों को थोड़ा सा इग्नोर कर दूंगा या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस दे दूंगा, और मैं जब लेने जाऊं तब इसे कंसीडर ना करूं शायद। बाकी आप मुझे अपने थॉट्स नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। और हाँ, जाने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक की लिंक दी हुई है, जाकर उसे चेकआउट जरूर करना।